स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में। शुक्र ग्रह 23 मई को रात्रि 8:26 पर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और जो मीन राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। तो इस गोचर का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। शुक्र ग्रह 23 मई को अपनी उच्च राशि को छोड़कर के मेष राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से मन में शंकाओं के साथ उत्तम विचारों का उदय होगा। अन्य ग्रहों के योग संयोग के प्रभाव के चलते आप महसूस करेंगे कि दुनिया को देखने का जो आपका नजरिया है वो बदल गया है। आप पहले से ज्यादा सीरियस होकर चीजों को यथा भाव यथा स्थिति में स्वीकार करने लगेंगे। दूसरे लोगों से अहम वाला जो भाव था आपका, वो आपके मन से हट जाएगा और अंतर मन से आप प्रसन्नता महसूस कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना होगा। समाज में लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और सलाह लेंगे। मनोरंजन आदि के प्रति आपकी जो रुचि वो बढ़ सकती है और साथ ही साथ विपरीत लिंगी मित्रों के प्रति आपका आकर्षण जो है वो इस दौरान बढ़ सकता है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के स्वामी शुक्र ही हैं। ये गोचर राहु के साथ व्ययभाव में हो रहा है। निश्चित रूप से दिखावे के चक्कर में आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं और इससे आपका जो आर्थिक ढांचा है वो भी बिगड़ सकता है। अतः आपको सतर्क होने की जरूरत है। ये अहम गोचर आपसे मेहनत ज्यादा करवाएगा और दौड़ भाग भी इस दौरान आपकी ज्यादा रह सकती है, लेकिन लंबे समय से रुके हुए कार्य किसी के सहयोग से गति पकड़ेंगे और वो जरूर पूर्ण भी हो जाएंगे। इस प्रतिकूल प्रभाव के चलते आपके स्वभाव में बदलाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने रूखे व्यवहार में बदलाव लाने की सलाह है। बाहरी भोग विलास से बचने की भी आपको खास जरूरत है। आपका मन भौतिक सुखों की तरफ भागेगा। अपनी जेब के हिसाब से आप जो खर्च है आप कर सकते हैं और दिखावे से आपको दूर रहने की सलाह देता हूँ। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और वाहन आदि का इस्तेमाल अगर आप करते हैं या आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। एकादश भाव में शुक्र की स्थिति को अच्छा देखा जा रहा है, लेकिन साथ में राहु भी है। तो ध्यान रखें कि अनैतिक तरीके से धन कमाने की इच्छा आपके मन में अगर कहीं से आती है तो उसे आप त्याग दें। या अभी आप किसी जोखिम भरे काम से पैसा कमा रहे हो तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। अन्य ग्रहों के सहयोग से नौकरी व्यवसाय की स्थिति में सुधार देखा जा रहा है। निजी और कार्यालय यात्रा के नए प्रसंग बनेंगे और खुलकर खर्च होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी और उनके साथ भविष्य में रिश्तों को नया रूप देने की पहल हो सकती है। अतः यही सलाह है कि भावनाओं में बहकर फैसले लेने की आप इस दौरान गलती ना करें। मनोरंजन से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि रहेगी आपकी और संतान पक्ष से जुड़ा कोई सुखद समाचार भी आपको मिल सकता है। विपरीत लिंगी मित्रों से थोड़ी सी इस दौरान दूरी बनाकर रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात होगी। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए शुक्र का एक खास गोचर सकारात्मक और लाभदायी रहने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि होगी और भौतिक संसाधनों का सुख आपको प्राप्त होगा। अन्य ग्रहों के साथ ये गोचर आपके जीवन और कार्य क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ कार्यों को अंजाम दे पाएंगे। व्यापार का विस्तार होगा और नई योजनाएं बनेंगी। नौकरी पेशा जातक यदि स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो प्रयास तेज कर दीजिए, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। साथ ही प्रमोशन आदि का भी योग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। परिवार जो आपका जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो सुखमय रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा और भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको इस दौरान हो सकेगी। अगर बात करूँ मैं स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। भाग्य के भरोसे कार्यों को अंजाम देना समझदारी बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदारियों को भली भांति स्वीकारते हुए कार्यों को करने से आपको अपार सफलता मिलेगी। अन्य ग्रहों के योग से उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही आय के नए स्रोतों का भी उदय होगा, ऐसा संभव है। विरोधी आपकी पीठ के पीछे यानी आपके पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं और आपके काम में वे अड़चन डालने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस दौरान धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। परिवार से संबंधित कोई नया महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। और अगर मैं प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो प्रेम प्रसंगों को कोई यानी कि नई दिशा मिल सकती है। और अगर आपके स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में।
आपके भाग्य का स्वामी ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में राहु के साथ गोचर करेगा, जो थोड़े समय के लिए प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। अतः शायद भाग्य का पूरा समर्थन आपके साथ ना हो। अतः कार्यों को अपनी जिम्मेदारी पर करें। आपका हर प्रयास यही रहना चाहिए कि लोगों को किसी भी स्थिति में झूठा आश्वासन आपके द्वारा न दिया जाए और अपने सम्मान का आप ध्यान रखें। दूसरों के कानूनी मामलों में रुचि न दिखाएं और ना ही गवाह बनने की गलती आप करें। लेन देन के मामलों को किसी की मध्यस्थता से सुलझाएं या निपटाएं। विपरीत लिंगी मित्रों से दूरी बनाकर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कोई आप पर झूठा लांछन भी लगा सकता है। अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को हल्के में लेने की गलती आप ना करें, अन्यथा कोई परेशानी आपकी बढ़ सकती है। और अगर आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। ग्रहों का समर्थन आपको हासिल है और ये खास गोचर आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आया है। ऐसा भी कह सकते हैं कि समय अनुकूल है, परंतु इसके बावजूद भी आपको संभल कर कार्य करने की जरूरत है। कई मामलों में अनिर्णय की स्थिति आपके सामने आ सकती है। बड़े फैसले जल्दबाजी में ना लेकर अनुभवी व्यक्तियों की सलाह में से लेना आपके लिए हितकर होगा। किसी न किसी सोर्स से आय बढ़ेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। नए अवसर किसी के सहयोग से आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपको शुभ अवसरों का फायदा उठाना चाहिए। साझेदारी में काम करने का प्रपोजल आपको इस दौरान मिल सकता है, लेकिन इसे आप ध्यान से स्वीकारें। बात अगर शिक्षा साक्षात्कार की करें तो शिक्षा साक्षात्कार के परिणाम अनुकूल आएंगे। प्रेम प्रसंगों में नया मोड़ आ सकता है और आपके रिश्तों को परिजनों की स्वीकृति भी मिल सकती है। वैवाहिक संबंध का भरपूर आनंद उठाने का समय है, इसका आप लाभ उठाएं। अन्यत्र बनाए हुए रिश्ते आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इस बात का आप खास ध्यान रखें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ खास ध्यान देने योग्य बातें हैं। आपको दूसरों की बातों पर ध्यान दिए बगैर समय रहते ही योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है। ग्रहों का समर्थन आपको मिलेगा और लंबित पड़ी योजनाओं पर काम कर सकेंगे। कामकाज प्रभावित होने से तनाव की शिकायत आपको बीच में रह सकती है। बेरोजगार जातकों को मनोनुकूल अवसरों की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। परिजन हो या जीवन साथी हो, उनके साथ विचारों के आदान प्रदान में भी आपको थोड़ी असहजता महसूस करेंगे आप, लेकिन आपको अपनी परेशानी का या शिकायत स्वच्छंद भाव से उनके सामने रखनी चाहिए। इससे आपकी जो समस्या है उन समस्याओं का हल आपको मिल जाने की उम्मीद है। समाज के बीच भी आपको अपनी बात स्पष्टता के साथ रखनी होगी, जिससे स्वाभिमान और सम्मान को ठेस न पहुंचे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है और धन का अपव्यय न हो, इसका आप ध्यान रखें। बात करते हैं धनुराशि के बारे में। इस महत्वपूर्ण गोचर के प्रभाव से बहुत सी चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। शिक्षा साक्षात्कार के क्षेत्र में सुखद परिणामों की प्राप्ति होगी। कामकाज नौकरी व्यवसाय यथावत गति से आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए बहुत हाथ पैर मारने की आपको जरूरत नहीं है। जिम्मेदारियों को ध्यान से स्वीकारें और दूसरों के कार्य में बाधा डालने का प्रयास आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जरूरत के मुताबिक आर्थिक प्राप्ति आराम से आप कर लेंगे। रिश्तों के मामले में भावुक होने से बचें। जीवन साथी के साथ किसी भी बात पर मनमुटाव न हो, इसका आप ध्यान रखें। निवेश करना हो तो अनुभवी क्षेत्र में कर सकते हैं, लेकिन नए क्षेत्र में अगर आप करना चाहते हैं तो सीमित मात्रा में ही करें। संतान पक्ष का इस दौरान विशेष ध्यान रखने की सलाह आपको दी जाती है। आपका स्वास्थ्य इस दौरान सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। तो शुक्र का एक जो खास गोचर है वो आपको भौतिक सुख साधन प्राप्त करने में मदद करेगा। घर के विस्तार और सौंदर्यीकरण की इच्छा आपकी प्रबल होगी और इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकेगी। आप खुद के अंदर नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे और जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि दिखाएंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की तरफ से लाभदायी संकेत दिखाई दे रहे हैं। नए कार्यों की शुरुआत होगी और नए लोगों के साथ परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। यह आपके व्यावसायिक रिश्ते के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। आर्थिक लाभ होगा और मन बाहरी भोग विलास की चीजों की तरफ भागेगा। अतः मन की जो इच्छाएं हैं आपकी, उनको आपको स्वतः नियंत्रण में रखना होगा। आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें और घर परिवार की समस्याओं की तरफ ध्यान दिए जाने की आपको जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपको अपने परिजन और इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा। आपके अनुभव समाज के काम आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु कहीं कहीं पर डिसीजन लेने में आपको दुविधा की स्थिति में रहना पड़ सकता है या दुविधा की जो स्थिति है उससे गुजरना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग लें, इससे आपके जो फैसले हैं, जो आपके काम हैं, वो आपके जल्दी बनेंगे। सहयोग से लिए गए फैसले आपके निर्णायक सिद्ध होंगे, ये कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को परखने का आपका जो नजरिया है वो बदलेगा। कार्यों के परिणाम आप अपने पक्ष में करने में कामयाब होंगे। आपके पूर्व से उलझे हुए जो कार्य हैं वो मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं।
किसी लंबी यात्रा पर संयोग आपका बन सकता है, लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन आप इस दौरान यानी यात्रा के दौरान अपनी कीमती सामान का आप जरूर ध्यान रखें। रिश्तों में सुधार की स्थिति दिख रही है और मुझे लगता है कि कुछ नए लोगों के साथ आपका परिचय क्षेत्र बढ़ेगा। स्वास्थ्य लाभ दिखाई दे रहा है। और बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के बारे में। आर्थिक समृद्धि के साथ परिवार और कुटुंब का सहयोग आपको इस खास गोचर से मिलेगा। पारिवारिक वृद्धि का संकेत भी दिखाई दे रहा है और आपको अपनी वाणी के माध्यम से कई जटिल कार्यों को कर पाने में सफलता मिलेगी। ध्यान रखें कि किसी से झूठा वादा न करें और आप किसी भी मामले में झूठ का सहारा न लें और ना ही किसी से झूठे वायदे आप करें आपके द्वारा हो। नौकरी पेशा जातकों के पास भरपूर समय होगा जब वे अपनी योग्यता का परिचय दे पाएंगे। आय व्यय के मामले में जो भी है वे आसानी से निपट जाएंगे। आपके प्रेम प्रसंगों को परिजनों की स्वीकृति मिलना तय है, इससे आपकी खुशी बढ़ेगी। विरोधी परास्त होंगे और आपको कहीं से मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अब यदि स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि आप इस दौरान कोई यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें और खास करके यातायात के नियमों की अनदेखी बिल्कुल ना करें। दर्शकों, हमने बात करी शुक्र ग्रह की गोचर के सामान्य फल की। अगर आप इस गोचर का अपनी कुंडली में निजी तौर पर अगर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।